एपिसोड 199 फोटो और निशांत। निशांत ने गिफ्ट बॉक्स ओपन किया। बॉक्स खोलते ही ईशान का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने निशांत को देखा। गिफ्ट की तरफ देखते हुए निशांत का चेहरा पीला हो गया था और यह देखकर ईशान जोर जोर से हंस पड़ा। निशांत ने दांत पीसते हुए कहा, यह लड़की। उसने उसी वक्त साध्वी को फोन करके ऑफिस आने को कहा। दूसरी तरफ अधीरा देविक से बात करके हॉल में आई। अनन्या से उलट वो बहुत सीरियस थी। उसे देखते हुए अनन्या ने अपनी आंखें झपकाई और मुस्कुराते हुए उसके पास चली गई। आप उन्हें कैसे जानती है? उसने एक बच्चे की तरह प्यार से पूछा। वो जानना चाहती थी अर्जुन, अधीरा देविक और अरशद एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। अनन्या के मासूम चेहरे को देखते ही अधीरा का फेस भी वार्म हो गया। उसने कहा, वो मेरे बड़े भाई जैसे है। यह जवाब देविक के जवाब से ज्यादा अलग नहीं था। अनन्या ने सिर हिलाया और अधीरा को देखने लगी। वो पहली बार अपनी बड़ी बहन को इतने करीब से देख रही थी। उसी की तरह उसकी बहन भी बहुत सुंदर थी। अनन्या के बदले बिहेवियर को देखते हुए अधीरा को यकीन हो गया अनन्या उनके रिश्ते के बारे में जान चुकी है, लेकिन उसने इस बात को जाहिर नहीं किया। उन्हें कुछ वक्त और अजनबी बनकर रहना होगा। अधीरा अनन्या के साइड से होकर अर्जुन के पास चली गई। उसने अर्जुन से कुछ कहा, जिसे सुनकर अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और दोनों भाई बहन वहां से चले गए। अनन्या उन्हें जाता हुआ देख रही थी और वो थोड़ी मायूस भी हो गई। जीत भी अपने लोगों के साथ वहां से चला गया। हालांकि जाते वक्त उसे डर था अरशद उसे रोकने की कोशिश करेगा, मगर अरशद ने ऐसा नहीं किया। अब हॉल में अरशद और अनन्या थे। अनन्या अरशद के पास आकर बैठ गई। अरशद ने उसे अपने करीब कर लिया। अनन्या ने उसे हक करते हुए कहा, तुम उदास मत हो, वो जल्द ही तुमसे मिलने आएंगे। वो खुद उदास थी और उसे उदास ना रहने का बोल रही थी। अरशद मुस्कुरा रहा था। उसने अनन्या के सिर पर किस किया, फिर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, मैं जानता हूँ। दोनों कुछ समय ऐसे ही बैठे रहे। अरशद के सीने से लगे हुई अनन्या अचानक से हंस पड़ी। अरशद ने सरप्राइज्ड होकर पूछा, अनन्या क्या तुम हंस रही हो? नहीं तो, कहते हुए अनन्या ने अपनी हंसी कंट्रोल करी। अरशद ने उसकी डोरी पकड़कर अनन्या का चेहरा ऊपर किया। हंसी रोकने की वजह से अनन्या के गाल थोड़े लाल हो रहे थे। तुम क्या सोचकर हंस रही हो? अरशद ने एक आईब्रो ऊपर करके पूछा। अनन्या ने ना में सिर हिलाया और बोली, मैं कहाँ हंस रही हूँ, मैं बिल्कुल भी हंस नहीं रही। अरशद ने उसे वापस घूर के देखा। वो जब से देविक से बात करके वापस आई थी बहुत खुश नजर आ रही थी। अरशद ने शक करते हुए सोचा, क्या देविक ने अनन्या से कोई बात बताई जिसे सोचकर वो हंस रही है। अरशद ने अनन्या से पूछा, क्या उसने तुम्हें कुछ बताया है? नहीं, अनन्या बोली और हंसने लगी। तुम? अरशद ने कहा और उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। यह देख अनन्या बंगले से बाहर भाग गई। तभी अरशद के फ़ोन पर डेनियल का मैसेज आया। किसी ने नोटिस नहीं किया था, लेकिन जीत का फ़ोन अरशद को देने के बाद डेनियल बंगले से चला गया था। अरशद मैसेज खोल के मैसेज पढ़ने लगा। लास्ट लोकेशन एयरपोर्ट की है, लेकिन वो एयरपोर्ट पर नहीं है। अरशद समझ गया डेनियल उसे कहना चाहता था देविक एयरपोर्ट पर नहीं हो सकता है, वो देश से बाहर चले गए हो सकते हैं। अरशद ने गहरी सांस ली। उसने जानबूझकर फ़ोन अनन्या को दिया था ताकि कॉल लंबी चले और वो देविक के लोकेशन ट्रेस कर पाए। विला वापस लौटते हुए अनन्या को मुन्ना का ख्याल आया और उसने अपना सिर पकड़ लिया। मैंने उन्हें हिलने को मना किया था और खुद ही भूल गई, कहीं वो मुझसे नाराज ना हो गई हो। जो मुन्ना को समझता था वो यह भी जानता था, वो जितना सख्त था उतना ही छोटी छोटी बात पर वो नाराज हो जाता था, खासकर उन लोगों से जो उसके करीब थे। इस बारे में सोचते हुए अनन्या ने परेशान होते हुए अरशद से कहा, अरशद मुझे लगता है मुन्ना भाई मुझसे नाराज होकर चले गए। मैंने उन्हें जाते हुए भी नहीं देखा। क्या तुमने उन्हें जाते हुए देखा था? क्या वो बहुत गुस्से में थे? अनन्या के याद दिलाने पर अरशद को भी एहसास हुआ मुन्ना अचानक से ही चला गया था। अरशद ने मुन्ना को कॉल किया। 2 रिंग बाद ही दूसरी तरफ से कॉल काट दिया गया। अरशद ने दोबारा कॉल किया। इस बार मुन्ना का नंबर स्विच ऑफ हो चुका था। अरशद को जवाब ना देता देख अनन्या ने उसके हाथ पकड़ते हुए कहा, उन्होंने कॉल नहीं उठाया। अरशद ने अपना सिर ना में हिला दिया। साध्वी ने निशांत को जो गिफ्ट दिया था उसमें 22 से 28 साल की लड़कियों की फ़ोटो थी। फ़ोटो के पीछे एक पेपर अटैच था जिसमें लड़की का नाम, एज, हाइट, क्वालिफिकेशन के साथ शॉर्ट में उनकी फैमिली स्टेटस को भी डिस्क्राइब किया गया था। ईशान ने साध्वी की इस मेहनत को अप्रिशिएट करते हुए कहा,
मानना पड़ेगा, आज साध्वी ने साबित कर दिया वो आपकी सच्ची दोस्त है। काश मैं भी इनके इस प्लान का हिस्सा होता। निशांत ने गिफ्ट बॉक्स बंद करते हुए नाराज होते हुए कहा, बस अब बहुत हुआ, बंद करो इसे। लेकिन भाई मुझे देखना है। आप भी देखिए ना, इसे देखिए, इसके साथ आपकी जोड़ी भी अच्छी लगेगी। निशांत ने ईशान के हाथ से फोटो लेकर टेबल पर फेंक दी। लास्ट ईयर से कपूर परिवार निशांत पर शादी का प्रेशर डाल रहा था। उन्होंने निशांत के लिए कहीं ब्लाइंड डेट भी सेट किए थे, लेकिन निशांत था कि वो शादी ना करने की जिद पर अड़ा हुआ था। निशांत की माँ ने जब साध्वी को उसे मनाने को कहा तो साध्वी तुरंत मान गई।